प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 निबंध लेखन। निबंध में सबसे पहला विषय है मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला है। इसका भवन विशाल और सुंदर है। इसमें 5 कमरे हैं। सभी कमरे खुले और हवादार हैं। इनमें रोशनी व बिजली के पंखों का बहुत अच्छा प्रबंध है। यहाँ 4 शौचालय भी हैं, जिनकी स्वच्छता का हम सभी ध्यान रखते हैं। विद्यालय में मुख्याध्यापक जी का अलग कमरा है। मेरे विद्यालय में लगभग 200 विद्यार्थी हैं। इसमें सभी अध्यापक बहुत परिश्रमी हैं। वे हमें बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। स्कूल में एक बहुत बड़ा मैदान है। हम प्रतिदिन प्रार्थना के लिए इसमें इकट्ठे होते हैं। विद्यालय के एक कोने में सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। मंदिर की बाईं ओर पानी के नल लगे हुए हैं। स्कूल का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आता है। मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करता हूँ। मोर। हमारा देश प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और अनेक प्रकार के पक्षी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। वैसे तो सभी पक्षी सुंदर होते हैं, किंतु कुछ पक्षी विशेष रूप से सुंदर होते हैं। इनमें मोर सबसे प्रथम है। मोर गहरे नीले रंग का होता है। इसके सिर पर एक कलगी होती है। इसकी गर्दन लंबी तथा लचकीली होती है। इसकी 2 टांगे होती हैं। इसकी एक लंबी पूंछ होती है। इसकी पूंछ आकर्षक तथा सुंदर होती है। इसकी पूंछ पर सुंदर रंग बिरंगे चंदे होते हैं। मोर कीड़े मकोड़े और अनाज के दाने चुगकर खाता है। यह सांप का शत्रु होता है और उसको मारकर खा जाता है। मोर तेज स्वर में बोलता है तथा आकाश में काली घटा देखकर नाचने लगता है। नाचते समय ये अपनी पूंछ को इस प्रकार फैला लेता है कि मानो कोई पंखा हो। नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है। मोर सुंदरता के कारण कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग पंखों तथा मांस के लिए इसको मार डालते हैं। ये हमारा राष्ट्र पक्षी है, अतः हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। दशहरा। अगला विषय है हमारा दशहरा। दशहरा हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। ये त्योहार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी। इसी कारण से इस त्योहार का नाम विजयदशमी पड़ा। ये भी माना जाता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने दानवों पर विजय पाई थी। इस प्रकार ये त्योहार वीरता का सूचक है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी वीर बने और बुराइयों का नाश करके सत्य की रक्षा करें। इस त्योहार से 9 दिन पहले रामलीला होती है। दशहरे के दिन दोपहर बाद खुले मैदान में दशहरे का मेला लगता है। मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, जिनमें पटाखे भरे होते हैं। राम और रावण की सेना में नकली युद्ध होता है। राम की जीत तथा रावण की हार होती है। बाद में इन पुतलों को आग लगा देते हैं। इसके बाद लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाते समय लोग मिठाइयाँ तथा बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं। ये त्योहार वास्तव में अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। हमें ये त्योहार प्रेम से मिलजुल कर मनाना चाहिए। मेरा प्रिय मित्र। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा के सभी छात्रों के साथ हंसता खेलता तथा बैठता हूँ, परंतु हरी मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वो किसी से झगड़ा नहीं करता है। हम दोनों स्कूल में तथा घर पर इकट्ठे ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसका घर मेरे घर के निकट यानी पास है। हरी पढ़ाई में बहुत होशियार है। वो हमारी कक्षा का मॉनिटर है। वो बड़ा सुंदर और स्वस्थ बालक है। वो सदा साफ सुथरे कपड़े पहनता है। वो पढ़ने के समय पढ़ता है और खेलने के समय खेलता है। वो हर रोज प्रातः जल्दी उठ जाता है और सैर करने जाता है। वो प्रतिदिन व्यायाम भी करता है। हरी अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता है। वो समय पर स्कूल जाता है। सभी अध्यापक उसे प्यार करते हैं। वो कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। मैं ऐसा मित्र पाकर स्वयं को धन्य समझता। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, टॉपिक दिए जाते हैं, विषय दिए जाते हैं और उन पर हमें निबंध लिखना होता है। अगला है रंगों का त्योहार होली। चलिए एंजॉय करते हैं
होली हिंदुओं का एक प्रिय त्योहार होता वह आनंद और उमंग से भरा होता है। इसकी शोभा देखते ही बनती है। होली का त्योहार वसंत के महीने में मनाया जाता है। इस संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक दैत्यराज था। वो स्वयं को भगवान से भी बड़ा मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद बहुत बड़ा ईश्वर भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये सहन न हुआ, उसने प्रहलाद को मार डालना चाहा। इसमें कई बार असफल होने पर उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठ जा। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। इससे होलिका बच जाती और प्रहलाद जलकर मर जाता। उसने ऐसा ही किया, परंतु प्रहलाद सकुशल जीवित बच गया और होलिका जलकर मर गई। तब से असत्य पर सत्य की विजय के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। रात्रि में होली जलाई जाती है तथा अगले दिन फाग खेला जाता है। फाग में रंग, गुलाल, अबीर और चंदन से होली खेली जाती है। लोग बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। यह क्रम प्रातः से दोपहर तक चलता रहता है। इस अवसर पर घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तथा रंग और पकवानों का आनंद लेते हैं। वास्तव में ये मस्ती का त्योहार है। हमें मर्यादा के भीतर रहकर ही इस त्योहार को मनाना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ निबंध। अब हमने सारे निबंध पढ़े। अब देखिए, ये आपको 2 विषय जो हैं दिए गए हैं, हमारा घर और दीपावली। इन दोनों विषयों पे आपको खुद से निबंध लिखना है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।